हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसा प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि फीलिंग ऑफ फर्मियन एंड बोसॉन इन अ सिंगल पार्टिकल स्टेट, उसमें हमने फर्मियन के बारे में और बोसॉन के बारे में डिस्कस किया था। इसमें हम फर्मियन को समझते हैं कि फर्मियन को सिंगल पार्टिकल स्टेट में किस तरीके से फिल किया जाता है। तो इसके लिए हमने बताया था कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। ये क्या होता है, 2s+1 फर्मियन एक स्टेट में रह सकते हैं। एक स्टेट में 2s+1 फर्मियन रह सकते हैं, जहाँ पे s है वो फर्मियन की स्पिन है। अगर स्पिन आपको गिवन है हाफ, तो 2 × 1/2 + 1 ये हो जाएगा 2। मतलब एक स्टेट में 2 फर्मियन रह सकते हैं अगर स्पिन उसकी हाफ है। तो इस तरीके से अगर स्पिन और भी गिवन है 1/2 की जगह पे 3/2 गिवन है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम निकाल सकते हैं कि एक स्टेट में हमारे कितने फर्मियन होंगे। अगर मैं एक एग्जांपल के साथ बात करता हूँ, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं कि 5 फर्मियन इन 1 डायमेंशन बॉक्स। 1 डायमेंशन बॉक्स के बारे में बात करते हैं और हमारे पास 5 फर्मियन है और आपको स्पिन गिवन है हाफ। स्पिन हाफ गिवन है, तो यहाँ पे हम एक स्टेट में 2 फर्मियन को फिल कर सकते हैं। मैं ग्राउंड स्टेट की अगर बात करता हूँ, ग्राउंड स्टेट हो गया ये फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अब जो आपकी एनर्जी होगी ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ये होगा 4 एप्सिलॉन नॉट, ये होगा 9 एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है। अब देखते हैं कि हमारे पास 5 फर्मियन है और एक स्टेट में 2 को ही फिल किया जा सकता है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, बोसॉन में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। बोसॉन में हम सभी को एक में फिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है आप 2s+1 को अगर फॉलो करेंगे तो एक स्टेट में 2 भर सकते हैं। तो इस स्टेट में हम 2 भर सकते हैं, इस स्टेट में 2 भर सकते हैं। हमारे पास कितने हो गए, 2 2 4, एक फर्मियन बचा, तो इसमें सिर्फ एक। तो अगर हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी की बात करें, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ये हमने ग्राउंड स्टेट में एनर्जी का निकालेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा। तो 2 फर्मियन है, यहाँ पे 2 फर्मियन है, तो ये हो जाएगा 2 के लिए 2 एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ पे 2 के लिए ये हो जाएगा 1 के लिए 4, तो 2 के लिए 8 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे 1 ही है तो 9 एप्सिलॉन नॉट। तो 8 + 2 10 और 9, ये हो जाएगा 9 एप्सिलॉन नॉट, 19 एप्सिलॉन नॉट एनर्जी हो जाएगी करस्पॉन्डिंग टू ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट की बात होगी। अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, तो ये हमारा 1 डायमेंशन बॉक्स ये हो गया, ये एप्सिलॉन नॉट, 4 एप्सिलॉन नॉट और 9 एप्सिलॉन नॉट, ये एनर्जी हो गई हमारी। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये तो ग्राउंड स्टेट है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए इसका एक फर्मियन, अगर ये फर्मियन मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन कंसीडर करें तो एक इलेक्ट्रॉन इस स्टेट से एक्साइटेड होकर के मतलब फर्स्ट एक्साइटेड फर्स्ट स्टेट सेकंड में जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 फर्मियन। तो अब ये एनर्जी हो जाएगी 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे 1 ही है तो 4 एप्सिलॉन नॉट प्लस यहाँ पे 2 है, तो 1 के लिए 9, 2 के लिए यहाँ पे हो जाएगा 18 एप्सिलॉन नॉट। 4 2 6 6 और 18 24 एप्सिलॉन नॉट, ये एनर्जी हो जाएगी करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो इस तरीके से अगर हम एक्साइटेड स्टेट में हमें अगर निकालना है तो एक इलेक्ट्रॉन, अगर हम फर्मियन को मतलब इलेक्ट्रॉन भी फर्मियन ही है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट कर सकते हैं। ग्राउंड स्टेट करस्पॉन्डिंग ये एनर्जी होगी 19 एप्सिलॉन नॉट। और फर्मियन को फिल करने के लिए हम फॉलो करेंगे 2s+1, ये हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एस के लिए एस अगर है यहाँ पे स्पिन। अगर मैं बात करता हूँ सेम 5 फर्मियन इन 2 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब यहाँ पे हम हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल को कंसीडर करते हैं। ये ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड एनर्जी लेवल फर्स्ट और सेकंड। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो है कि हमारे जो 2s+1 जो रूल है वो एक स्टेट के लिए है। तो ग्राउंड स्टेट हमारा क्या होता है 0 0,
पर जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है आपका 2 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर में, इसकी डीजेनरेसी है 1 0 और 0 1। मतलब ये दो स्टेट्स हैं, एक एनर्जी लेवल है, इसके करस्पॉन्डिंग दो स्टेट है। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 2 0 0 2। इस तरीके से अगर हम इसको लिखते हैं 2 0 और 0 2, तो इस एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग दो स्टेट है। तो अगर हमें 5 फर्मियोन को फिल करना है तो यहाँ पे 2 फिल हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 2 फिल हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी h क्रॉस ओमेगा, 2h क्रॉस ओमेगा और 3h क्रॉस ओमेगा। अगर हम इसको समझते हैं कि ये एनर्जी लेवल जो 2h क्रॉस ओमेगा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसके करस्पॉन्डिंग दो स्टेट्स हैं 1 0 और 0 1। दोनों से एनर्जी आपकी 2h क्रॉस ओमेगा ही आएगी। तो इसमें अगर हम 2 भर देंगे 1 0 की स्टेट में और एक हमारा चला जाएगा इसमें 0 1 की स्टेट में। ऐसा नहीं है कि हम इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, दो इसमें भर दिया तो एक यहाँ पे नहीं, यहाँ पर हमारी दो स्टेट है, 1 0 की स्टेट में हमने 2 भर दिया या 0 1 की स्टेट में 1। तब यहाँ पे जो एनर्जी आएगी, यहाँ पे 2 फर्मियोन है एनर्जी h क्रॉस ओमेगा इंटू 2 प्लस यहाँ पे 3 है, एक करस्पॉन्डिंग 2, तो 3 इंटू 2h क्रॉस ओमेगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये 6। यहाँ से एनर्जी निकल करके आएगी 8h क्रॉस ओमेगा। तो ये हमने बात किया फर्मियोन की 2 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर में। अब यहाँ पे 5 की जगह 5 से ज़्यादा भी निकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और डिस्कस करते हैं, जैसे कि 3 स्पिनलेस फर्मियोन। स्पिनलेस फर्मियोन, अब स्पिनलेस फर्मियोन, 3 स्पिनलेस फर्मियोन इन 2 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर। 2 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमारे पास 3 स्पिनलेस फर्मियोन है। स्पिनलेस फर्मियोन मतलब S = 0, तो 2 × 0 + 1 यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ 1। मतलब एक स्टेट में केवल एक ही फर्मियोन को फिल किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका h क्रॉस ओमेगा, 2h क्रॉस ओमेगा और 3h क्रॉस ओमेगा। एक स्टेट में हमने एक फर्मियोन को फिल कर दिया। इसके बाद आपका ये जो स्टेट है ये है आपकी 1 0 और 0 1। एक आपने 1 0 में फिल किया, दूसरा आपने 0 1 में फिल किया, तो यहाँ से एनर्जी आपकी आ गई h क्रॉस ओमेगा प्लस 2 इंटू 2h क्रॉस ओमेगा, ये हो जाएगा 5h क्रॉस ओमेगा। ये एनर्जी आ गई ग्राउंड स्टेट के लिए। मतलब अगर आप स्पिनलेस फर्मियोन की बात कर रहे हैं तो आपकी स्पिन S = 0, यहाँ से आप एक स्टेट में एक ही फर्मियोन को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे 2h क्रॉस एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग दो स्टेट है, एक आपका 1 0 में चला गया और एक आपका 0 1 में चला गया। तो ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन कि फर्मियोन को हम किस तरीके से वन स्टेट मतलब वन सिंगल पार्टिकल स्टेट में फिल करते हैं फर्मियोन को। इसके पहले हमने बोसॉन को भी डिस्कस किया था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ठीक से। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।